इस वक्त मैं अल कादर यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ। मेरी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस है जब मैंने क्लास में आके इंटरप्ट किया है, लेकिन परमिशन के साथ किया है। बड़ा ज़रूरी है ताकि आप लोगों तक मैसेज पहुंच सके कि आप लोग यहाँ पे आना चाहते हैं तो किस तरह से आ सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज का आउटडोर व्लॉग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, एक तरह से ऐसा समझ लीजिए, क्योंकि मैं जिस मुकाम पर हूँ यहाँ पर चेयरमैन PTI इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म एक ऐसे मंसूबे का संगे बुनियाद रखा जो मिडल ऑफ नोवेयर आप समझ सकते हैं कि यानी एक जंगल में मंगल किसी सूरत हाल है। तो आप शायद कुछ लोग जान गए होंगे, ये सुहावा के इलाके में कायम अल कादर ट्रस्ट या अल कादर यूनिवर्सिटी है। दीन और दुनिया की तालीमात को इकट्ठा एक ही छत के नीचे किस तरह से पहुंचाया जाए उसका इंतज़ाम किया गया है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि 100% तक स्कॉलरशिप पे है, यानी खाने पीने के अलावा बाकी तमाम अखराजात फंडेड हैं। तो प्राइवेट फंडेड ये यूनिवर्सिटी या ये ट्रस्ट किस तरह से चल रहा है, इमरान खान को फंडिंग कौन कर रहा है, ये जानने के लिए मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। पहले भी एक दो बार मैंने अटैम्प्ट की थी आने के लिए जब इसका संगे बुनियाद रखा गया, लेकिन मैं आ नहीं सका। उसका मुझे बड़ा अफसोस है जिस वक्त इमरान खान साहब ने इसका संगे बुनियाद रखा था। लेकिन अब एक बार फिर मौका मिला तो मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। तो अंदर चलते हैं, आपको कुछ स्टूडेंट से मिलवाऊँगा, फैकल्टी दिखाऊँगा, उस्तादा से मिलवाऊँगा, इजिप्ट से और बाकी दूसरे इस्लामी ममालिक से भी कुछ टीचर्स हैं यहाँ पर। पाकिस्तान के नामवर उस्तादा कराम को यहाँ पर लाया गया। तो ये सारा इंतज़ाम किस तरह से हो रहा है ये जानेंगे कुछ ही देर में। आप मेरे साथ रहिए, चलते हैं आगे सीधा वहाँ पर और आपको दिखाऊँगा कि ये जंगल में मंगल किस तरह से हुआ और इस यूनिवर्सिटी में और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। तो मेरे साथ रहिए। ओके जी, तो अभी हम इस वक्त अल कादर यूनिवर्सिटी में पहुंच चुके हैं और पीछे आप देख भी सकते होंगे बड़े बड़े हरूफ में अल कादर लिखा गया है। तो यहाँ पर पहुँच के एक और चीज़ मैंने देखी, आपको वो भी दिखाता हूँ। ज़रा यहाँ पे देखिए, ये है ट्री प्लांटेड बाय इमरान खान और तारीख ज़रा देखिए 29 नवंबर। तो 29 नवंबर जो है वो किसी और वजह से ही फेमस नहीं है। 29 नवंबर को पिछले साल ये भी हुआ था, हालात बहुत अच्छे थे और इमरान खान साहब आए, ट्री प्लांटेशन में उन्होंने हिस्सा लिया, ये सारे पौधे उन्होंने लगाए। पीछे भी और भी काफ़ी कुछ है जो उन्होंने इनॉग्रेट किया था उस वक्त। और अब हम आहिस्ता आहिस्ता यूनिवर्सिटी के अंदरूनी हिस्सों की तरफ चलते हैं और वहाँ पर आपको लेके जाता हूँ। कुछ तलबा से आपकी बातचीत करानी है कि उन्होंने क्यों चूज़ किया अल कादर यूनिवर्सिटी को और दीन और दुनिया की ये तालीम का मिक्सचर है कैसा। आइए। यहाँ इस यूनिवर्सिटी में आप अजान की आवाज़ सुन पा रहे होंगे। आमतौर पर इस तरह का माहौल यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होता। तो यहाँ पे नमाज़ पढ़ने की भी सहूलत है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं और नमाज़ पढ़ रहे हैं। इस वक्त हम पहुँच चुके हैं कंप्यूटर लैब में। तो अल कादर यूनिवर्सिटी की कंप्यूटर लैब कैसी है ये थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ। तो दुनियावी तालीम के साथ साथ जदीद तालीम भी तो ज़रूरी है ना जनाब। तो उसके लिए यहाँ पर एक ख़ूबसूरत सी लैब भी बनाई गई है, तो आप देख सकते हैं। और अच्छे से इसको मैनेज किया गया है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स बैठ के अपना कोई भी कोर्स करना चाहें अगर, जो कि इनके कोर्सेज़ में डिज़ाइन होगा ऑब्वियसली, वो भी कर सकते हैं। तो एक तरफ दीनी तालीम और दूसरी तरफ दुनियावी तालीम के भी तमाम तर इंतज़ामात यहाँ पर मौजूद हैं। काफ़ी चॉइसेस थी मेरे पास, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की चॉइसेस थी, लेकिन मैंने इसको इसलिए चूज़ किया क्योंकि ये बाकी सब यूनिवर्सिटी से मुनफरिद है
और वहाँ पर तालीम तो दी जाती है लेकिन तरबियत पर ज़रा भी फोकस नहीं किया जाता। अभी मैं स्प्रेडशीट मॉडलिंग का काम कर रही हूँ। इसमें हम बैलेंस शीट और कॉमन साइज़ वगैरह के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वही मैं कर रही हूँ। मैंने अलकादर में बीएस मैनेजमेंट की स्टूडेंट हूँ और यहाँ पे मैं 90% स्कॉलरशिप पे पढ़ रही हूँ। और मैं समझती हूँ कि दीन के तकाज़ों को जब हम अच्छी तरह से पूरा करेंगे तो हमारे अंदर बिज़नेस की जो सही वाली सेंस है वो आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मैं स्कॉलरशिप के ऊपर स्टडीज़ कर रहा हूँ, मेरी सारी एजुकेशन भी फ्री है। और यहाँ पे जो सबसे मेन चीज़ है, जो हमें इस्लामिक माहौल बहुत अच्छा मिला है। हमारे लिए मस्जिद है, हमारे डिपार्टमेंट्स अलग हैं। ये यहाँ पर सबके नाम लिखे हुए हैं। ये ईशा, अक्सा, आमना, सोफ़िया साहिबा सब गायब हैं और हमारे फराज भाई भी यहाँ पे अभी नहीं है, अपना सामान रख के यहाँ से गायब हैं। पीछे दुआ साहिबा भी नहीं है, इरम भी नहीं है, किरण भी नहीं है, माजिद भी नहीं है और अमार भी नहीं है। तो ये सारे किधर हैं? मुझे बताया गया कि ये सारे लंच ब्रेक पे गए हैं, अपना सामान इधर रख के खाना शाना खाने गए हैं। तो अगर ये खाना खाने गए हैं तो फिर हम इधर क्या कर रहे हैं? बॉयज़ आओ खाना खाने चलते हैं। तो हमारा खाना भी यहाँ पे लग चुका है, इंतज़ाम पूरा है। कुछ ही देर में यहाँ पे बैठते हैं, खाना खाते हैं। ओहो हो, इधर तो बहुत अहतमाम है। भाई सरकारी ख़जाने से तो नहीं है ना? बताइए, सरकारी ख़जाने का हमने बाइकआउट किया हुआ है, बाहर ही चले जाते हैं। अच्छा माहौल है यहाँ पे, लोग आपस में घुल मिल के बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि लोग बहुत दूर दूर से आए हुए हैं, कुछ बलूचिस्तान से, कुछ खैबर पख्तूनख्वा से, फिर पास से भी हैं, जेहलम दीना से भी हैं। तो एनवायरनमेंट अच्छा है। तो इन सब स्टूडेंट्स की फरमाइश पर कि एक वीडियो हमारे साथ, तो ये मैं डाल दूंगा व्लॉग में, ठीक है? हमें देखने वालों को बोल दो कि चैनल सब्सक्राइब कर दो। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का दबाव ना भूले। उनको ज़्यादा पता है, वो कह रहे थैंक यू। आओ चलते ऊपर। तो ये सारे बच्चे खाना शाना खा के वापस आ गए हैं, तो इनकी मैम इन्हें पढ़ा रही हैं। मैं परमिशन लेके अंदर जाने की थोड़ी सी कोशिश करता हूँ, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा। और मीनवाइल थोड़ा सा एनवायरनमेंट दिखाता हूँ बस। ओके, तो ये मेरी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस है जब मैंने क्लास में आके इंटरप्ट किया है, लेकिन परमिशन के साथ किया है। बड़ा ज़रूरी है ताकि आप लोगों तक मैसेज पहुंच सके कि आप लोग यहाँ पे आना चाहते हैं तो किस तरह से आ सकते हैं। तो मैडम साहिबा से इजाज़त ली है, तब इनके जो स्टूडेंट्स हैं उनसे थोड़ी बात करते हैं। भाई साहब, आप खाना शाना खा के वापस आ गए? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो ये बताएं कि क्यों चूज़ किया अलकादर यूनिवर्सिटी को और अब तक कैसा एक्सपीरियंस? बेसिकली फॉर द इस्लामिक लर्निंग एंड आई थिंक मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा इस टाइम अभी तक। मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी है, फैकल्टी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी सारे PhD के हैं, बाहर के हैं। सो या आप इतनी परेशान लग रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या? बताएं आपका एक्सपीरियंस कैसा है, कॉन्फिडेंस के साथ ज़रा बता दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पे। आपका एक्सपीरियंस कैसा? बस अच्छा ही है या इसके ज़्यादा भी कुछ कहना? नहीं, अच्छा एक्सपीरियंस है। यहाँ पे जब बिज़नेस पढ़ाया जाता है तो बाकी जगहों पे आप जाओ ना, तो बिज़नेस में जब आप जाते हो ना तो आप दीन से थोड़ा दूर हो जाते हो आप कमाने के लिए। लेकिन यहाँ पे हमें बताया जाता है कि जब आप बिज़नेस करते हो ना तो कैसे इस्लाम को आप साथ लेके चलते हो, कौन सी चीज़ें जो हैं वो इस्लाम में जायज़ है, कौन सी नाजायज़ है। तो हम जो है प्योरली बिज़नेस कर सकते हैं इस्लाम के मुताबिक। ईशा, ये बताएं कि अगर और कुछ लोग यहाँ पे आना चाहते हैं तो उनको क्या एडवाइस है आपकी? हमें बाकी यूनिवर्सिटीज़ पे अगर हम कंपैरिजन करें ना, हमें बताया जाता है कि आपने लीडर कैसे बनना, वर्ल्डली ओपिनियन पे हमें बताया जाता है, लेकिन यहाँ पे हमें इस्लामिक ओपिनियन से भी बताया जाता है कि आप एज अ लीडर कैसे काम कर सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू। आपका टीचर साहिबा बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया इनसे बात करने के लिए। तो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह आप सबको कामयाब करे। रीडिंग सेक्शन यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। यहाँ से आप अपनी पसंद की किताब उठाइए और यहाँ पर बैठ के सुकून से पढ़ सकते हैं। और मीनवाइल कीप साइलेंस एंड कीप वाचिंग दिस ब्यूटीफुल व्लॉग। तो इस्लामी मालूमात से मुतालिक भी लाइब्रेरी में किताबें मौजूद हैं, तो आप अगर इस्लामी मालूमात हासिल करना चाहते हैं, हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, तो वो सारा यहाँ पर अवेलेबल है। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली डिजिटल लाइब्रेरी का भी कॉन्सेप्ट है, यानी ई डेटाबेस एक्सेस। ये HEC का एक इनिशिएटिव था, यानी आप ई लाइब्रेरी या डिजिटल लाइब्रेरी के थ्रू भी मालूमात हासिल कर सकते हैं और एक पासवर्ड के ज़रिए जो HEC की इस्टेब्लिश की गई लाइब्रेरी है उस तक एक्सेस हासिल कर सकते हैं। यानी अगर आपको यहाँ पे ये बुक्स पढ़नी है तो आप ये भी पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ आप डिजिटल लाइब्रेरी की सहूलत भी हासिल कर सकते हैं।
इस पूरे एरिया में इंटरनेट की कनेक्टिविटी का कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इस यूनिवर्सिटी के लिए यहाँ पर यूफोन और वारिद की मदद से इंटरनेट कनेक्शन का पूरा निज़ाम यहाँ पर दिया गया है। और अब ये पूरा जो इंस्टीट्यूट है वो इंटरनेट की एक्सेस हासिल कर पा रहा है। आसपास कहीं पर भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये खसूसी टावर जो है वो लगाकर ये फैसिलिटी भी दी गई है। अभी यहाँ पे मैंने आपको दिखाना है एक खूबसूरत सा आईटी रूम, और उस आईटी रूम में बड़े 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 सर्वर्स। नॉर्मली ऐसा कम देखने में आता है, लेकिन मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर आप इस रूम में आएंगे तो यहाँ पर आप देखिए ये बड़े बड़े जो सर्वर हैं, ये पूरा डाटा बैकअप और डाटा मैनेजमेंट जो भी है, इसको कंप्यूटर की ज़ुबान में कहते हैं, ये वो है बेसिकली सारी इस यूनिवर्सिटी का जो बैकअप पॉइंट है वो यहाँ पर है, और सेपरेट बैकअप पॉइंट। और यूपीएस आपने देखे होंगे घरों में लगे हैं, छोटे छोटे यूपीएस। एंड यहाँ पर देखें ये तकरीबन मेरे जितने हैं, और 1-2 ये पूरा इनका सिस्टम जो है वो बैकअप पे रन करते हैं। तो जदीद टेक्नोलॉजी का भी पूरा इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। ये क्या है और ये किस तरह से काम करता है, थोड़ा सा जल्दी से भाई आप आके ज़रा बताएं कि ये इतने बड़े बड़े सर्वर्स किस लिए यहाँ पर रखे हुए हैं। ये जो हमारे पास आपको रैक में नज़र आ रहे हैं, सबसे ऊपर जो है 2 फायरवॉल है। ये बेसिकली इनका मकसद ये है कि सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है। और उसके साथ जो नीचे नज़र आ रहा है ये हमारे कोर स्विचेस और डिस्ट्रीब्यूशन स्विच, एक्सेस स्विच लगे हुए हैं। ठीक है। इसके अलावा हमारे जो ये वाला रैक है इसमें सर्वर लगे हुए हैं, ये दोनों रेडंडेंट पे है। अगर एक हमारा डाउन होता है दूसरा अप हो जाता है। और ये इतने बड़े बड़े यूपीएस ये क्या चलाते हैं, क्या बैकअप, मतलब पूरी यूनिवर्सिटी का निज़ाम? ये जो हमारे पास 60 kV के यूपीएस हैं, ये पूरी यूनिवर्सिटी में जितना हमारा आईटी का ज़रूरी इक्विपमेंट लगा हुआ है या वहाँ पे हम ये यूज़ कर रहे हैं। और ये हमारे पास ये 10 kV के, ये भी हम जो है ना आईटी के यहाँ पे डाटा सेंटर के अंदर जो यूज़ हो रही है इक्विपमेंट वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर एक खूबसूरत जिम भी है, गर्ल्स के लिए 5 AM to 7 AM और बॉयज़ के लिए 5 PM to 10 PM। बॉयज़ का टाइम ज़रा अच्छा है, तो जिम कैसा है ये भी देख लेते हैं। ओके, है काफ़ी कुछ यहाँ पे, अच्छा सामान है, जिम करने के लिए फैसिलिटीज़ ठीक हैं। अगर आप फिटनेस फ्रीक हैं तो आपको परेशानी नहीं हो सकती। ओके, तो अभी ज़रा टेबल टेनिस की एक गेम लगा के देखते हैं। चल भाई हसनैन, 1 पॉइंट हो गया, बेस्ट ऑफ 5 किया, ये 2 पॉइंट हो गया। थ्री 1 4 आखिरी पॉइंट रह गया, आखिरी। 4-2 4-2 5 जीत गया। इधर हाँ बता कौन जीता? हाँ वो मैं जीता, ये आप जीते। नहीं वो जीता नहीं, वो 1-1 था। हाँ अब्दुल कादिर भाई जीत गए। आ जाओ किधर है कैमरा? अल कादिर यूनिवर्सिटी के फाउंडिंग डीन डॉक्टर ज़िशान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब थोड़ा सा बताएं इस यूनिवर्सिटी का जो एक कॉन्सेप्ट आपने हमें थोड़ी देर पहले एक प्रेजेंटेशन दी और फिर आपने वाइंड अप करते हुए कुछ लाइंस बोली थी, मैं चाहता हूं कि वो ज़रा हमारे नाज़रीन के लिए भी बोल दें कि दीन और दुनिया का मिक्सचर इस यूनिवर्सिटी को कैसे कहा जा सकता है, बुनियादी कॉन्सेप्ट क्या है इस यूनिवर्सिटी का? देखें, एक तरफ हम मोटी सी बात है कि कुरान में दोनों तरह की सोर्सेज ऑफ नॉलेज बताई गई। एक जो साइंटिफिक नॉलेज है जो ऑब्जर्वेशन से हम फाइंड करते हैं, दूसरी वो है जो वही से आती है, रेवलेशन से आती है। हाँ, अक्सर जो वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके अंदर सिर्फ फोकस किया जाता है मुशाहिदे की और साइंटिफिक और इन्फरेंस की नॉलेज पे, वही की नॉलेज को इग्नोर करते हैं। हम बीइंग मुस्लिम्स, हमारे पास ये बड़ा एक रिच एक सोर्स है नॉलेज की, जिसे हम कहते हैं वही या रेवलेशन। सो बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस कुरान के अंदर, हदीस के अंदर, सुन्ना के अंदर हमारी डेली लाइफ्स के लिए, हमारी फैमिली लाइफ्स के लिए, हमारी माशरती ज़िंदगी के लिए, हमारी तालीमी ज़िंदगी के लिए, हमारी नफ्सियात के लिए, हमें लीडरशिप के लिए प्रोवाइड किए गए। और जब हम इन दोनों सॉल्यूशंस को मिलाते हैं तो हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं हमें दिखता नज़र आता है क्लियरली कि वी कैन लीड अ वेरी मीनिंगफुल, वेरी सक्सेसफुल, वेरी फुलफिलिंग लाइफ, अगर हम अपनी मटीरियल नीड्स को भी कैटर कर रहे हैं और उससे बढ़ के अपनी स्पिरिचुअल नीड्स को कैटर कर रहे हैं। तो ये जो है यहाँ पे हम दोनों तरह की जो एक ग़िज़ा है, एक जो सोल के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए
और जो एक बॉडी के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, उसने आगे चल के प्रोफेशनल भी बनना है, उसने जॉब भी करनी है, उसने बिज़नेस भी करना है, लेकिन एट द सेम टाइम उसने अल्लाह का बंदा भी बनना है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती भी बनना है, उसने एक अच्छा बाप भी बनना है, एक अच्छा शौहर भी बनना है, एक अच्छी बीवी भी बननी है। तो वो सारी तालीम हम चाहते हैं कि वो कैरेक्टर बिल्डिंग भी यहाँ पे हो, यहाँ पे उनके कॉग्निटिव स्किल्स, थिंकिंग स्किल्स भी शार्प हों, क्रिएटिव थिंकिंग हो, क्रिटिकल थिंकिंग हो, स्ट्रेटिजिक थिंकिंग हो, लेकिन एट द सेम टाइम पीपल्स स्किल्स हैं। प्रॉब्लम की सुन्नत पे अमल करके वो लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, वो अच्छे लीडर्स बन रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं, और हमारी नेशन को जो इस वक्त जहाँ पे हम फंस गए हैं उससे निकाल के वो जो आला तरीन अव्वल तरीन सफ़ है कौमों की, उसमें ले जाके खड़ा कर रहे हैं। इमरान खान साहब से आपकी मुलाकात हुई थी इस मल्टीपल यूनिवर्सिटी टाइम्स से पहले? अगर हुई तो उनका क्या नज़रिया था जिस वक्त ये यूनिवर्सिटी बन रही थी, उन्होंने क्या कहा था आपसे? इमरान खान साहब का जुमला ये था कि जी तब्दीली का नारा तो हमने लगाया, पीटीआई ने लगाया और सब कुछ किया, लेकिन हकीकी तब्दीली और बड़ी कामयाब तब्दीली अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। और उस तब्दीली की साइंस क्या है, वो कैसे लाई जाती है कि एक तकरीबन 33 साल के अरसे में 23 साल जो थे वो आप अलैहिस्सलाम की एक्टिव दावत के थे, और उसके बाद फिर 10 साल उम्र के, तो बाय दैट टाइम मुसलमान सुपर पावर्स बन गए थे। सो इसमें ऐसा क्या हुआ, उसकी रोज़ो शब के जो आपस में इंट्रैक्शंस थे, जो इवेंट्स थे, जो स्ट्रैटेजीज़ थी, जो प्रशासन ने जो जितने महाज कायम किए, जो इनिशिएटिव्स लिए, वो सारे क्या थे जिसकी वजह से वो तब्दीली आई। सो अगर हम उसको समझ लें और उसको अपनी सोसाइटी में इम्प्लीमेंट करें, रोल आउट करें, तो वो ये तब्दीली दोबारा आ सकती है, और उतने ही मुसलमान और पाकिस्तानी कामयाब हो सकते हैं जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसकी मिसाल और फाउंडेशन सेट की थी। तो उन्होंने आपको ये कहा कि इस फार्मूले पर अमल करते हुए इस इंस्टीट्यूट को बनाया जाए? जी बिल्कुल, उनकी बड़ी क्लैरिटी थी और उनका बड़ा पैशन था इस सिलसिले में कि ये सीरत से और औलिया कराम से और उलमा से इन चीज़ों को सीखा जाए और इम्प्लीमेंट किया जाए। मैं सुहावा से बिलोंग करता हूँ। शुरू से एक इस्लामिक इन्वायरमेंट में हमारी परवरिश हुई। उसके बाद इंटरमीडिएट करने के बाद अल-कादिर को चूज़ सिर्फ इसलिए किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। दूसरी रिवायत के लफ्ज़ हैं लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक। तो यहाँ पर तालीम भी है और करैक्टर बिल्डिंग भी है, और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन एंड प्योरीफिकेशन ऑफ सोशल करैक्टर, और इसके साथ साथ प्रोफेशनल स्किल्स हैं, ग्रोथ है, ग्रूमिंग है। सो ये सारी चीज़ें अल-कादिर जैसा एक प्लेटफॉर्म, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे ये सारे गोल अचीव कर सकते हैं। आपकी अरबी बहुत ज़बरदस्त है। मौके का फ़ायदा उठाते हुए मेरे देखने वालों को ज़रा अरबी में बोलें कि अब्दुल कादिर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब हिवार अखीना अब्दुल कादिर, तफद्दल। चले, थैंक यू भाईजान, बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ पे आप लोगों को देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा पढ़ने की कोशिश कर तो रहे हैं, कामयाब भी हो रही है या नहीं, इनसे पूछते हैं। भाईजान सब खैर खैरियत हैं? नहीं, आपसे पूछूंगा। आप अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, इतना कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए कि आप बात कर सकें, दूसरे को इशारा ना करें। आप बताएं कैसा एक्सपीरियंस है आपका? अस्सलाम वालेकुम। जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सब कुछ ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ पर आए हुए हम बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर जो एनवायरनमेंट हमें मिली एजुकेशन के हवाले से, हम बलूचिस्तान से यहाँ पर जो एनवायरनमेंट हमें मिली, हम बिल्कुल इस तरह एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे। ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेबल एनवायरनमेंट हमें मिल रही है। तो बलूचिस्तान से बहुत सारे तलबा यहाँ पे आए हुए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। यहाँ पे आप इतनी दूर से पढ़ने के लिए आए हैं, तो बहुत बहुत आपके लिए नेक तमन्नाएं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। मैं बलूचिस्तान से आया हूँ, यहाँ पे मेरा ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है। तो मैंने इस यूनिवर्सिटी के बारे में उस वक्त सुना था जब मैं एक सोशल मीडिया पे कुछ देख रहा था। वहाँ पे एक इंसान था जो ये कह रहा था कि हम एक ऐसा इदारा बनाने जा रहे हैं, एक ऐसे इदारे की इब्तिदा करने जा रहे हैं जहाँ पे हम मॉडर्न एजुकेशन को इस्लामिक वे में, इस्लामिक तरीके से, इस्लामिक तालीमात के ज़रिए आगे ले जाना चाह रहे हैं। तो उसके इसी ख्याल ने हमें यहाँ तक आने पे मजबूर कर दिया और बेताब करके जो हम यहाँ पे पहुँचे। वो शख्स जो जिसने ये अल्फाज कहे थे वो डीन था अल-कादिर यूनिवर्सिटी का, डॉक्टर ज़ीशान। मैंने अल-कादिर को क्यों ज्वाइन किया? मैं देखो अल-कादिर यूनिवर्सिटी डिफरेंट यूनिवर्सिटी से, मतलब मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटी में से मैंने इनको जो है सेलेक्ट की। उनकी वजह ये है कि यहाँ की इन्वायरमेंट, सबसे पहले ये है कि ख़ान साहब जो इस यूनिवर्सिटी बनाई है,
इनका ये विज़न था कि लोग वेस्टर्न कंट्रीज़, हमारे जो यंग यूथ हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज़ को ये कन्विंस कर सके कि इस्लाम एक दहशतगर्द तंजीम या एक दहशतगर्द मज़हब नहीं है, वो एक अमन का एक मज़हब है जो लोगों को अमन की तरफ बुलाते हैं। और बदकिस्मती से हमारे बहुत से नौजवान अपने मज़हब के बारे में नहीं जानते। तो एक बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट है जहाँ पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ साथ इंसान को एक इस्लामी जो मालूमात है वो भी फराहम करते हैं। आप लोग कब से हैं यहाँ पे? हैं? न्यू कमर्स हैं। कहाँ से आए हैं? मैं सरगोदा से। सरगोदा से। आपसे थोड़ी बात कर लूँ? अच्छा, थोड़ा सा इधर को टर्न करें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बिल्कुल फेयर ओपिनियन बताएं, बिल्कुल फेयर ओपिनियन, कैसा आपका एक्सपीरियंस है यहाँ पर, क्यों आए, क्या सोच के आए और अब तक कैसा लग रहा है आपको? सर मैं ऑलरेडी दरस निज़ामी का स्टूडेंट हूँ दारुल उलूम जामिया रहमानी रिज़ सहाबा के अंदर। तो वहाँ पर यूनिवर्सिटी के टीचर्स गए थे, उन्होंने लेक्चर दिया था। तो सर ज़ुल्करनैन साहब के लेक्चर से मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुआ। तो मैंने सोचा कि इस्लामी तालीमात को साइंस के साथ कंपैरिजन करके पढ़ना चाहिए ताकि हम इस्लाम को सही मानों में पढ़ सकें, और वो लोग जो सिर्फ साइंस की तालीम हासिल करते हैं उनको हम बता सकें कि इस्लाम किस तरीके से हमारी रहनुमाई करता है। और मैं चाहता हूँ कि इस इल्म को हासिल करके तो इस्लाम की खिदमत कर सकूँ। जी, मैं भाई ने जैसे बताया, मैं भी सुहावा इधर पास शहर है 4-5 किलोमीटर पर मैं वहीं दरस निज़ामी का कोर्स कर रहा हूँ। तो मैं पहले चाहता था कि शरीयत लॉ में वहाँ पे करूँ, मैं शरीयत लॉ उधर मैंने टेस्ट भी दिया है और पास भी अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया था। लेकिन फिर ये कि दरस निज़ामी का कोर्स मैं जो कर रहा हूँ इसको मैंने 6 साल दिए हैं, तो ये इधर दरमियान में ही रह जाएगा। फिर मुझे पता चला कि साथ में अल-कादिर है और यहाँ भी इस्लामिक की क्लासेस शुरू हो रही हैं, तो फिर मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत अच्छा माहौल यहाँ पे पाया, बहुत अच्छा माहौल पाया, इतना अच्छा कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि यार यूनिवर्सिटी का माहौल इतना अच्छा हो सकता है। और ऐसे मैं कल भी एक बात कर रहा था अपने दोस्तों से कि पहले हमने एक मुहावरा सुना था कि बच्चा मुंह से तो निकाले बाप मानता क्यों नहीं है। तो फिर यहाँ आकर हमने वो बाप के अलावा भी देखा है कि टीचर्स भी हमारे बाप ही होते हैं और वो हमसे ऐसा ही रवैया यहाँ पर रखते हैं कि जैसा एक शफीक बाप का अपनी औलाद के लिए होता है। थैंक यू जी। एक दिलचस्प चीज़ दिखाता हूँ, वहाँ पर तारीख देखिए 29 नवंबर 2021, एक साल पहले सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और मामलात ऐसे थे कि इमरान खान साहब मुख्तलिफ़ जगहों पर कुछ चीज़ों का इफ्तिताह कर रहे थे, लेकिन अभी भी 29 नवंबर गुजरा, एक दिन पहले सूरत हाल आपके सामने है। जैसे हमने वो